अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे जी डोमेन और रेंज कंपोजिट फंक्शन की कि कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं उसकी हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। पहले हम कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम उनकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे। इसके लिए हम बुक यूज करने वाले हैं जी थॉमस कैलकुलस की। एक्सरसाइज है 1.2। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 है थॉमस कैलकुलस का एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। F composed with G and G composed with F। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F composed with G। तो F of G को हम कैसे लिख सकते हैं? F of G of X। बेसिकली G किसका फंक्शन है? X का फंक्शन है, तो इसके लिए हम G of X लिखेंगे। G of X की वैल्यू भी है हमारे पास, F of X की वैल्यू भी है। F of X को लिखेंगे। F of X क्या है जी हमारे पास? स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो हमें x की जगह पे g of x चाहिए, तो हम x को g of x से रिप्लेस करेंगे। तो f इंटू g of x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह पे हम क्या रखेंगे? g of x और साथ में प्लस 1। g of x की वैल्यू हमारे पास है, वो है जी 1/x। हमें फंक्शन में गिवन है, हम 1/x रख देंगे। सिंपली 1/x प्लस 1। यहां से अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x 1 प्लस x। तो ये हमारा फंक्शन है f ऑफ g। अब हम बात करेंगे इसकी डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन हमें पता है क्या होती है, इनपुट, और आउटपुट जो होती है उसको हम रेंज कहते हैं। रियल नंबर में रहते हुए क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और क्या हमें वो आंसर देती है, एक फाइनाइट नंबर। अगर ये सारा फैक्टर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का ऐसे ही कुछ आएगा। नेगेटिव के अंदर कुछ भी आएगी तो क्या होगा? अयोटा बनेगा। तो अयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मेंबर है, तो आर में तो नहीं रहेगा। हमें इस पे कंडीशन लगानी है कि ये चीज जो है 0 से कम ना हो, मतलब नेगेटिव ना हो। 0 से कम का मतलब क्या है? 0 से कम का मतलब नेगेटिव है। तो ये चीज अगर नेगेटिव हो गई तो फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। लेकिन हमें इस पे कंडीशन लगानी है कि ये 0 या 0 से बड़ा ही रहे, 0 से कम ना हो। 0 से कम हुआ तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में गया। तो यहाँ पर हम इस पे कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि आया ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो हम इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस पर ये फंक्शन को मसला आ रहा है, जिस पर ये फंक्शन वैल्यूज नहीं दे रहे, वो कौन से हो सकते हैं? अगर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए तो फिर फंक्शन मसला देगा। ठीक है, 1 प्लस x को 0 रखें और साथ में x को 0 रखें। एक पॉइंट तो हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ये कि x अगर 0 हो तब मसला होगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी। और अगर यहाँ पर 0 हो तब भी मसला आ सकता। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो -1। हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक -1 और दूसरी +1। इस चीज को हम देख रहे हैं, वो कौन सा इंटरवल आएगा जो हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव देगा। इसी को चेक करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो जी आए, यहाँ पर हमारा है इंटरवल, ये हमारा इंटरवल है। यहाँ पर जी -1, यहाँ पर जी 0, यहाँ -∞, यहाँ +∞। हमारे पास कितने इंटरवल आ गए? एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। हमारे पास 3 इंटरवल बेसिकली आ गए हैं। इन पे हम देखेंगे कि कौन सा इंटरवल है जो हमें इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, और उसी को हम ले लेंगे एज अ डोमेन। -1 लेके देखते हैं कि -1 क्या देता है। -1 यहाँ रखें तो -1 + 1 0, 0/-1। तो ये क्या आ रहा है? ये 0 दे रहा है, एक वैल्यू तो दे रहा है। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू मतलब ये शामिल होगा। उसके बाद 0 को देखते हैं तो 0 को हम पुट ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आएगा। तो मतलब ये है कि जब हम इंटरवल डालेंगे 1 और 0 को शामिल करने लगेंगे तो -1 को तो शामिल करेंगे लेकिन 0 को शामिल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा इंटरवल है जिस पर इस फैक्टर की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है या फिर 0 के इक्वल आ रही है। तो -1 से इधर देखते हैं, तो -1 से इधर देखेंगे तो -2 है, -3 है, -5 है, -6 है। अब कुछ भी ले लें, कोई एक नंबर ले लें और इस इंटरवल पे देखें कि क्या इसका आंसर आ सकता है। तो -2 लेते हैं, तो -2 ये हुआ, तो -2 + 1 आया, तो ये क्या आया? -1 ओवर -2। मतलब ये देखें 1 - 2 ओवर -2, -2 इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं। तो क्या आया? -1 ओवर -2, माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 1/2। आंसर क्या आया? प्लस आया। मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल तो हम ले सकते हैं -∞ से कहाँ तक? -1 तक। -∞ को शामिल नहीं करेंगे, 1 को शामिल करेंगे, क्योंकि 1 भी 0 दे रहा है और 0 = का साइन है।
अब बात करते हैं इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो -1 से लेकर 0, यहाँ कहीं पर इसका जो सेंटर है -1/2 है, मतलब 0.5 है, -0.5 इस इंटरवल की बात कर रहे हैं ना। तो इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लें, इसके अलावा भी ले सकते हैं, उसका आंसर भी यही आएगा। तो यहां से लें जी, तो इसकी वैल्यू अगर 0.5 लेते हैं यहाँ पे इस इंटरवल में, तो ये क्या आएगा 1 - 0.5 ओवर -0.5। इसका आंसर क्या आया 0.5 ओवर -0.5। तो ये क्या आंसर आया -1। तो इसका आंसर क्या आया नेगेटिव आया। यहां पर हमारे पास पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। उसके बाद अगले इंटरवल की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखें तो क्या होगा, तो 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। 0 से बड़ी मतलब 1 ले लें, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव आया। मतलब ये हुआ कि आप 1 में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ओवर पॉजिटिव दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो मतलब ये हुआ इस इंटरवल पर हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस इंटरवल पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन ये इंटरवल ऐसा है जो हमें नेगेटिव दे रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें पॉजिटिव चाहिए। इसके लिए हम इन दोनों इंटरवल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये इंटरवल हमने एक लिख लिया। उसके बाद डालेंगे यूनियन। दूसरा इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी। 0 को हम शामिल नहीं करेंगे। 0 को शामिल क्यों नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है, हम 0 को इंसर्ट करते हैं तो 1 + 0 ये तो हो जाएगा 1, लेकिन ओवर 0 आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से इन्फिनिटी, ये आपकी डोमेन है किस फंक्शन की, f ऑफ g की। ये सिर्फ और सिर्फ f ऑफ g की डोमेन है। अब हमने g ऑफ f की डोमेन की बात करनी, लेकिन उससे पहले हमें रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो इसकी रेंज को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हम पहले कर रहे थे वही है कि हमारे पास डोमेन क्या है जी, डोमेन है -∞ से -1, -∞ शामिल नहीं है, -1 शामिल है, यूनियन 0 से +∞। ये हमारे डोमेन है। इस डोमेन को हम पुट करें डायरेक्ट फंक्शन में और जो आंसर आए उसको हम लेते जाएं। इन दोनों इंटरवल्स पे हम अपने फंक्शंस को चेक करें कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। -∞ से -1 शामिल है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू, मतलब x वेरीज कर सकता है -∞ से -1 तक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -1 तक x की वैल्यू लाइज कर रही हैं। इस इंटरवल का यही मतलब है ना। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1/∞ इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1/1। बेसिकली हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। 1/∞ क्या होता है, 0। 0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। अब 1 को सब में ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1 + 1/x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 + 1। तो ये क्या आ जाएगा 0। इसको आप सीधा करके लिखें, 0 इज लेस देन 1 + 1/x इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू भी आएगा एंड लेस देन 1 + 1। सॉरी, ये सिंपली 1 आएगा, सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आया। तो इसका क्या मतलब है, इस इंटरवल में रहते हुए इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रही है। तो आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0 को क्लोज ब्रैकेट में, 1 ओपन। तो ये वैल्यू आई हमारी इस इंटरवल में रहते हुए इस फंक्शन की 1 + 1/x की। अब बात करते हैं जी 0 से इन्फिनिटी। 0 शामिल नहीं है और ना ही इन्फिनिटी शामिल है। इसका मतलब भी क्या है, x की वैल्यू है ये। तो आप इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो आप इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन 1/∞। तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन, तो ये 1/0 था, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1/x ये 1/∞ है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 इज लेस देन 1/x एंड 1/x इज लेस देन
इन्फिनिटी। अब 1 को सब में ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन 1/x इज लेस देन, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दें वो इन्फिनिटी ही रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 से लेकर इन्फिनिटी, ना 1 शामिल है ना इन्फिनिटी शामिल है। ये दो आपने रेंज निकाली, एक हमने निकाली इस इंटरवल पे और दूसरी हमने निकाली इस इंटरवल पे। अब दोनों को कंबाइन करें तो इनका यूनियन ले लें, तो इनका यूनियन क्या आएगा, हमारे पास पूरे फंक्शन की रेंज क्या आएगी, पहली थी जी 0 से 1, 0 शामिल था 1 शामिल नहीं था, यूनियन, उसके बाद 1 से इन्फिनिटी। तो यही हमारी रेंज है। तो इसका दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, हम जानते हैं x+1/x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है क्योंकि हमने डोमेन ही बोली है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। कंडीशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब लेट करें कि ये y की इक्वल है x+1/x, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा y² विच इज इक्वल टू x+1/x। तो यहां से अगर x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा xy² विच इज इक्वल टू x+1। तो x को इधर ले आए, xy² माइनस x विच इज इक्वल टू 1। तो अगर x को बाहर निकालें तो y² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/y² माइनस 1। तो ये बेसिकली क्या बन गया है, ये इनवर्स फंक्शन बन गया है। ये हमारे पास जो ये फंक्शन था ना, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया है। तो इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। तो हमने भी वही किया है कि हमने x को निकाल दिया है, x का फंक्शन बना दिया है, y को इंडिपेंडेंट बना दिया है। तो इससे क्या होगा, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वही हमारी बेसिकली रेंज होगी। तो इसकी डोमेन क्या है, ये चीज अगर 0 के इक्वल होती है तो फिर ही फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये होगा y² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू को निकालें तो y² विच इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। मतलब दो ही पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसको छोड़कर हमारी डोमेन है, मतलब ये पूरी रियल लाइन है 1 और -1 और 1 को छोड़ के। इन दोनों को हमने नहीं लेना क्योंकि ये हमें क्रिटिकल पॉइंट दे रहे हैं, ये हमें वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन हमने एक कंडीशन देखी थी, पहली कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जो रेंज होगी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर वो नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स को काट देंगे क्योंकि नेगेटिव इसकी वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, इसकी रेंज कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो बाकी रह गए पॉजिटिव एलिमेंट, और पॉजिटिव एलिमेंट्स में भी हमने 1 को काट देना है, 1 को कैंसिल करना है क्योंकि 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नहीं आती। बाकी एलिमेंट क्या रह गए, अगर हम इस पार्ट को भी काट दें, इस 1 को भी काट दें, तो हमारे पास क्या रहेगा बाकी इंटरवल, 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यही हमारी रेंज होगी। आप उस मेथड से करना चाहें तो आपकी मर्जी है, या फिर इस मेथड से करना चाहें तब आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं GOF की। तो GOF की डोमेन और रेंज को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो यहाँ पर जी स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट का मतलब हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट आएगा तो इस फैक्टर की वैल्यू को हमें 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो x+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। यही इसकी डोमेन है। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -1 से इन्फिनिटी तक, -1 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, यही आपकी डोमेन है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है। सबसे पहले हम इस फैक्टर की रेंज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास है जी इंटरवल, मतलब x की वैल्यूज मतलब -1 से लेकर इन्फिनिटी तक x की वैल्यूज हैं, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हैं। तो अब 1 को सब में ऐड कर दें, 1 -1 + 1 इज लेस देन and equal to x+1 is less than infinity. So 0 is less than x+1 is less than infinity. तब अंडर रूट ले लें सबका, तो 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा, is less than x+1, ये रूट is less than infinity. इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये आपकी आएगी रेंज इस फंक्शन। लेकिन हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/, तो 1/0 is greater than and equal to 1/√x+1 is greater than 1/infinity. तो 1/0 क्या है, इन्फिनिटी is greater than and equal to
1/x+1 इज ग्रेटर देन 1/, इन्फिनिटी क्या होता है 0 से लेकर 1/x+1 लेस देन इन्फिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू नहीं आता, इसी वजह से हम नहीं लिखेंगे।